तू ही निरंकार। जो इंसान इस जगत में जैसी जैसी संगत करता है उसके मन के ऊपर वैसी ही रंगत चढ़ जाती है। सज्जन का संग करने वाला हमेशा सज्जन ही बन जाता है, प्रयास करता है ना वो। यदि विद्यार्थी अनपढ़ है और वह संग किसी पक्की का कर ले, किसी लगन वाले का कर ले कि मुझे पास ही होना है हर हाल में, फिर वैसा प्रयास करने से उसकी जो स्थिति बनती है, मनोबल जो उसका बढ़ता है, फिर उसे पास होने से कोई रोक नहीं सकता। वही सज्जन व्यक्ति यदि दुर्जन का संग कर ले तो उसे भी बुरा बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए हमें कच्चों के संग मिल के बैठना है, पूर्ण संतों के साथ मिल के बैठना है, जो भटकाते नहीं हैं, भटकते नहीं हैं। भटकी हुई आत्मा के साथ हम मजबूत नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो खुद ही दुविधा में है वो हमें क्या पार लगाएगा है। सत वचन मानकर संतों का संग, संतों के वचनों को हम अमल में लाते जाएं। जिधर जिधर सतगुरु माता जी हमें इशारा कर रही हैं उधर उधर हम सीधे सीधे रास्ते चलते चले जाएं, क्योंकि हम मंजिल पे पहुँचे हैं, बैठना तो अभी भी नहीं है हमें। यदि ससुराल में जाकर बेटी कार्य नहीं करेगी और ये कहेगी कि मेरी शादी हो चुकी है, मुझे मेरा रहबर, मुझे मेरी शारीरिक सफ़र का पति मिल चुका है, तो अब मैं काम नहीं करूँगी, तो क्या बात बनने वाली है। उसे वो सब कर्म तो अब भी करने हैं जो उसने पहले किए हैं। इसीलिए यदि मुझे आत्मा के स्वामी मिले हैं तो मुझे और ज़्यादा सावधान होना है। मुझे सभी के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा मुझे मानवता का परिचय देना है, किस तरह से मुझे सदगुरु बाबा हरदेव जी का मालिक ध्यान रखते हुए वचनों का ज्ञान को धारण करके जीने में मुझे कैसे सफलता प्राप्त करनी है, कैसे प्रेरणादायक अपने जीवन को बनाना है, कैसे अपने कर्मों से प्रेरित करना है। मुझे सुंदर जीवन जीने की कला सिखलाई गई। क्या मैं सुंदर जीवन जी रही हूँ? मुझे ईश्वर ने तो ये वरदान दिया, मेरे सदगुरु जी तो मुझ पर दयालु हुए, कृपालु हुए, पर क्या मैंने अपनी मैं को त्यागा? क्या मैं सेवा सिमरन सत्संग से जुड़ी हूँ? क्या मैं अपना कल्याण कर पा रही हूँ? इस बात का मुझे ध्यान रखना है।